माँ जी, आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना। इस बारिश के मौसम में अब तक का सबसे प्यारा दिन है ये। इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना गर्मा गर्म चाय पकौड़ी हो जाए। बहू, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल आजा, दोनों सास बहू मिलकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाते हैं, फिर आराम से छत पर बैठकर खाएंगे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। माँ, मैं और राजू छत पर जाएं? नहीं बच्चों, छत पर नहीं जाना, यहीं रहो। प्लीज चाची, जाने दो ना, लगता है आज बारिश होने वाली है, हम बारिश में खूब भीगेंगे, प्लीज जाने दो ना। अरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। चले जाओ, और हाँ, ज्यादा देर मत भीगना। अब दोनों बच्चे पेड़ घर की दूसरी मंजिल पर से सीधा तीसरी मंजिल पर अपनी बुआ के पास जाते हैं। बुआ, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलो छत पर चले। मन तो मेरा भी कर रहा है, चलो छत पर चलते हैं। राजू पिंकी अपनी बुआ के साथ पेड़ घर की तीसरी मंजिल की छत पर आ जाते हैं। तभी बादल गरजते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों बारिश में भीग ही रहे होते हैं कि तभी पेड़ घर की पहली मंजिल से अनामिका अपनी सास के साथ गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए सबके साथ छत पर आती है। और अब सब बारिश के नज़ारे देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। बहू, आज सही मायने में अब ये बारिश का मौसम हम गरीबों के लिए भी खुशियाँ लाया है। सही कहा माँ जी आपने, पहली बार इस बारिश के मौसम में मुझे इतनी खुशी हो रही है। जहां पूरा परिवार अपने 3 मंजिला पेड़ घर की छत पर बैठकर बारिश में चाय पकौड़े एंजॉय कर रहा था, तो वहीं कुछ आस पड़ोस के लोग 2 हफ्ते पहले तक बेचारे कैसे अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब देखो इनके पास 3 मंजिला पेड़ का घर है, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। वो तो है, बिना पैसों के भी इन लोगों ने अपना 3 मंजिला का मकान खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां आस पड़ोस के लोग इनके 3 मंजिला के पेड़ घर को देखकर खुश हो रहे थे, तो वहीं इस 3 मंजिला पेड़ घर के सामने ही एक बहुत बड़ा सा 1 मंजिला मकान होता है, जिसमें रह रही अमीर बहू। 2 कौड़ी के पेड़ घर को देखकर लोग तो मरे जा रहे हैं, मेरे इस आलीशान घर को भूल ही गए। भले ही मेरा घर 1 मंजिल का है, लेकिन कितना शानदार है। पहले गांव भर में मेरे 1 मंजिला घर की कितनी चर्चा होती थी, लेकिन अब देखो हर किसी की जुबान पर सिर्फ इन गरीबों का 3 मंजिला पेड़ घर ही छाया हुआ है। शानदार घर होकर भी कनिका इस गरीब परिवार के 3 मंजिला पेड़ घर से जल रही थी। तो वहीं आखिरकार क्यों गरीब परिवार ने अपने रहने के लिए इस बड़े से पेड़ के अंदर ही अपना 3 मंजिला घर बनाया, जो गांव के हर आदमी की जुबान पर छाया था? आइए इसे जानने के लिए कहानी के कुछ बीते हुए भागों में जाते हैं। इतनी देर से पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है पानी कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बाहर बारिश भी तो कितनी तेज हो रही है। वो तो अच्छा हुआ समय से मैंने राशन उठाकर ऊपर रख दिया, वरना सारा भीग जाता। अच्छू, अच्छू। अरे इस बारिश का कहर क्या हम गरीबों पर कम है, जो अब तू भी बीमार हो गई। पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से खड़ी हो पानी निकालने के लिए। सुजाता, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ पानी में खड़ी हो। तुम रहने दो, हम पानी बाहर निकाल लेंगे। राधिका अनामिका भारी बारिश की वजह से अपनी झोपड़ी के अंदर आ रहे पानी को बाल्टी की मदद से बाहर निकालने में लगी होती हैं, जिसमें उनका ससुर जितेंद्र भी उनकी मदद करता है कि तभी एक बारिश का कीड़ा जितेंद्र को काट लेता है। अरे मेरा पैर, कब वक्त इस कीड़े को भी क्या मुझे ही काटना था? अरे तो किसने कहा था आपसे हीरो बनकर पानी बाहर निकालने को? बहू कर तो रही थी, अब काट लिया ना। जहाँ बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियाँ प्यार लाता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश का मौसम किसी कहर से कम नहीं होता। जहाँ एक तरह गरीब परिवार इस बारिश के मौसम के कहर से जूझ रहा था, तो वहीं सामने 1 मंजिला आलीशान घर में ये हुई ना बात, आज तो जमकर बारिश हो। इतने अच्छे मौसम में एक स्नैप तो बनानी बनती है। वैसे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो बताओ क्या खाना है तुम दोनों को? मम्मी आप कुछ भी बना लो, सब टेस्टी ही लगता है, लेकिन उससे पहले आप हमारे फ्रेंड की मदद कर दो। फ्रेंड? कौन से फ्रेंड की मदद करनी है? वो सामने देखो ना, राजू पिंकी के घर में कितना ज्यादा पानी भर गया है। हम लोग भी उनकी मदद करते हैं ना पानी बाहर निकालने में। अरे बेटा, मदद वहाँ करो जहाँ तुम्हारा भी फायदा हो। इन गरीबों की मदद करके भला हमारा क्या फायदा होगा? उल्टा हम बीमार पड़ जाएंगे। ये गरीब तो इसी लायक हैं, दुनिया की नजर में भोले और लाचार बनते हैं, लेकिन अंदर से बड़े खूंखार होते हैं। इनके घरों में ही नोटों की गड्डी मिलती है। कनिका के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन लोगों की मदद के नाम पर कनिका किसी भिखारी से भी गरीब हो जाती थी। यहाँ तक कि अपने आलीशान घर के सामने बने उस गरीब परिवार की भी आज तक कनिका ने कभी मदद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है
चलो भगवान का शुक्र है कि बारिश तो रुकी, वरना मुझे तो लग रहा था कि सारी रात होती रहेगी। लेकिन घर में कितना पानी भर गया है। अरे भाग्यवान, बारिश रुक गई है। पानी तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा, लेकिन पहले मैं जाकर छत को ठीक करता हूँ। ये दोनों भी पता नहीं काम से कब लौटेंगे। जब तक बारिश रुकी है छत ही ठीक कर देता हूँ, वरना अगर फिर से बारिश हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जितेंद्र अब छत को ठीक करने लगता है। वहीं संतोषी भी अपनी बहू के साथ घर में से सारा पानी बाहर निकालने में मदद करती है। सारा पानी निकाल अनामिका घर में पोछा मार देती है और अब दोनों बहू अपने आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ के पास आती हैं। कुछ भी बोलो, कितनी भी भयंकर बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे इस मजबूत पेड़ को कुछ नहीं होता। होगा भी कैसे, कितने सालों पुराना पेड़ है ये हमारे आंगन का। गर्मियों में इसी की छांव में तो बैठते हैं हम सब। तुम लोगों को तो इस पेड़ को देखते हुए सिर्फ कुछ साल हुए हैं, लेकिन जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब से इस पेड़ को देख रही हूँ। यहाँ आसपास जितने भी पेड़ हैं ना, उससे लाख गुना ज्यादा मजबूत है हमारा ये पेड़। बड़ा होने के साथ साथ कितना ज्यादा चौड़ा है, ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार इसके अंदर आराम से रह सकता है। माँ जी आप भी ना, भला कोई पेड़ के अंदर क्यों रहेगा। अब तीनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही होती हैं कि तभी एक मंजिला घर की बालकनी में खड़े होकर कनिका, अरे रत्ती भर बारिश में ही तुम्हारे घर में तो बाढ़ आ गई। अरे कब तक झोपड़ी में रहोगे, अपने लिए एक पक्का घर क्यों नहीं बनवा लेते। अब इतनी भी क्या कंजूसी करनी। मेरे एक मंजिला घर के सामने तो तुम्हारी ये छोटी सी झोपड़ी किसी तिनके की तरह दिखाई देती है। जरा सी तेज हवा क्या चलेगी, तुम्हारी तो झोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कनिका गरीब परिवार पर हंसने लगती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आए दिन कनिका अपने एक मंजिला घर को लेकर हमेशा इस गरीब परिवार को चिढ़ाती रहती। वहीं कनिका का आलीशान घर होने की वजह से गांव में हर कोई उसके घर की तारीफ करता, जिससे कनिका को अपने एक मंजिला घर पर भी काफी ज्यादा घमंड था। रात को खाना खाते हुए, सुनिए जी, आप लोग कह रहे थे कि किसी से पैसे लेकर घर की मरम्मत करवाएंगे। बात हुई किसी से पैसे को लेकर? मैं तो कह रही हूँ घर की मरम्मत करवाने के साथ साथ कम से कम 2 मंजिला का घर बनवा लेंगे। बारिश में काफी दिक्कत होती है। बात तो की है, लेकिन अभी कहीं से कोई जवाब भी नहीं मिला। अरे इंसान कर्ज भी उसी को देता है जो समय से लौटा सके। हम तो खुद ही मजदूरी करते हैं, किसी से कर्ज ले भी लिया तो समय से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये पता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कर्ज लेने के बाद हम लोग भी कुछ ना कुछ काम शुरू कर देंगे, कम से कम थोड़ी बहुत मदद ही हो जाएगी। बहू तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने भी 1-2 लोगों से बात की है, कहीं से कोई तो जवाब आएगा। किसी भी जगह से जवाब ना आने पर कुछ दिन आकाश और सूरज एक सेठ के पास जाते हैं। अरे मैं तुम दोनों को कर्ज कैसे दे दूं? जितना मांग रहे हो उससे ज्यादा ही दे दूं, लेकिन बदले में गारंटी के लिए कुछ तो रखो। ना तो तुम्हारे पास अपना घर है, ना कोई जमीन पैसा, कुछ भी नहीं है। सेठ जी हम बहुत परेशान हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा ना। वैसे ऐसे तो मैं किसी को कर्ज देता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग अपने ही गांव के हो इसलिए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें दुगना ब्याज देना होगा। मंजूर हो तो बताओ। दुगने ब्याज का नाम सुनकर सूरज और आकाश काफी परेशान होते हैं और वो कर्ज नहीं लेते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों बहुएं आंगन में बैठ रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो वहीं उसके दोनों बच्चे उसी आंगन के पेड़ पर बैठे होते हैं। देख राजू, मैं जिस पेड़ की डाली पर बैठी हूँ ना, ये तेरे पेड़ की डाली से ज्यादा ऊंची है। अब तो मैं इस पर बड़ा सा ट्री हाउस बनाऊंगी, फिर मैं इससे भी ऊपर वाली डाली पर अपना पेड़ घर बनाऊंगा। देखते हैं किसका पेड़ घर ज्यादा अच्छा बनेगा। दोनों बच्चों की बातें सुन, ये बच्चे भी ना, कभी कभी इनकी बातें इतनी अतरंगी होती हैं कि पूछो मत। और नहीं तो क्या, पेड़ घर तो ऐसे बोलते हैं जैसे चुटकियों में बन जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज फिर से मौसम बिगड़ता है और काफी भयानक बारिश होती है। छत की मरम्मत के बाद भी घर में पानी टपकने लगता है, तो वहीं आंगन से भी काफी सारा पानी घर के अंदर आ रहा होता है। हे भगवान, मैं तो इस झोपड़ी से तंग आ चुकी हूँ। काश हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम 3 से 4 मंजिला का घर बनाएं। अगर पहली मंजिल में बारिश का